राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि लोगों के समूह के बीच में रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्तों को निभाया जाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। हम जो सांसारिक रिश्ते बनाते हैं वो अधिकतर आदान प्रदान या यूं कहें एक दूसरे से और दूसरे से पहले व्यक्ति को फायदे की बुनियाद पर ही टिकी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी रिश्ते के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन हाँ, आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फायदा देखकर ही रिश्ता बनाता है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज़्यादा हमारे नुकसान का कारण बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को जो कि आपको सही राय देते हैं छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर समाज के और सहकर्मी लोगों से सलाह तो जरूर लें, पर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार ऐसे सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी पर माने अपनी। इससे जुड़ी हम आपको एक कहानी बताते हैं। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने से जंगल में जा रहा था। तभी रास्ते से उस बालक को प्यास लगती है और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ, जैसे तैसे खुद को संभाला और सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया कैसे करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गया और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ दो, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष पर टांग दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति हो जाए। उन दोनों की बात सुनकर कछुआ भी अपनी भूख छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने दिमाग का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति सलाह से मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन में गाड़ दूं ताकि ये उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखना चाहते हो ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम उसकी दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हारे सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में हमारे अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा सही होगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हों, पर कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सच है कि मेरे नज़दीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियाँ, वो भी अपनी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।